हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या फिर कभी कभी इसे फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हम सिर्फ मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी के साथ डील करेंगे और बाकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की वजह से जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है उसे ही प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। तो हम बात करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में और स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें जो सबसे पहला अजम्पशन है वो ये है कि मॉलिक्यूल को रिजिड माना जाएगा। रिजिड मानने का मतलब ये है कि जो दो एटम्स हैं जिनसे मॉलिक्यूल मिलके बना है उनके बीच की दूरी को फिक्स माना जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा होता नहीं है और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन फ़िलहाल प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को डील करने के लिए हम मॉलिक्यूल को रिजिड मानकर ही अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाने के लिए वो है कि मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब डायटॉमिक मॉलिक्यूल दो अलग अलग एटम से मिलकर बना होगा, जिसे हम बोलेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जैसे कि HCl में होता है। दो अलग अलग एटम होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी और जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, जबकि दूसरा एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और फाइनली उसके पास एक नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात और आती है कि अगर मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर है या फिर दो एक जैसे एटम से मिलकर बना है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन नहीं होगा और चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा और इस तरह के मॉलिक्यूल्स कभी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं कर पाएंगे। अब इस कंडीशन के पीछे जो रीज़न है वो बहुत सिंपल है। डाइपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल के पास है तभी वो आने वाले रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये है कि आने वाले लाइट रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मॉलिक्यूल के रोटेशनल मोशन को इन्फ्लुएंस तभी कर पाएगा जब मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो या चार्ज सेपरेशन हो, क्योंकि चार्जेस की प्रेजेंस में ही लाइट में प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स या टॉर्क जो है एग्जर्ट कर पाएगा। और अगर मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर है तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा और इस वजह से आने वाली जो लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट नहीं करेगा और टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी में फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इंटरैक्शन जो रेडिएशन और मॉलिक्यूल के बीच में है वो तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो। तो इसलिए O2 N2 जैसे मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे।